अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। तो यार आज की क्वेश्चन 30 नंबरों के क्वेश्चन आने वाले हैं। एप्टीट्यूड क्वेश्चन। अभी काफ़ी लोग बोलेंगे एप्टीट्यूड क्वेश्चन क्या है। यार एप्टीट्यूड क्वेश्चन है ऐसे सवाल हैं जो आपके माइंड सेट ख़राब करेंगे, बिल्कुल आपको कंफ्यूज करेंगे वो। ठीक है, तो इसमें आपको आईक्यू लेवल की आप लोगों को ज़रूरत है। इसमें मैंने 7 से 8 सवाल, आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करूँगा। 7 से 8 सवाल जो मैंने यहाँ से ढूंढ के मैंने आप लोगों को, मैं बोला चलो मैं थोड़े से जितना मुझे इल्म है मैं आप लोगों को समझा दूँ, क्या पता मेरा समझाना आप लोगों को समझ आ जाए। तो बाकी रही बात, ये 30 नंबरों के सवाल समझने याद नहीं करने आप लोगों को, ठीक है। तो बाकी रही बात के क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। एप्टीट्यूड एमसीक्यूज़ हैं ये। सबसे क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड दी नेक्स्ट नंबर इन दी सीरीज। मतलब ये सीरीज है, इसका नेक्स्ट नंबर कौन सा है। सीरीज के नंबर हैं 4, 8, 16, 32। ठीक है, अभी नंबर ए पे है 46 है इसका आंसर, जहाँ बी है 40 है, सी है 48 है, या डी है 64 है। और नीचे इन्होंने हिंट दी हुई है, हिंट में बोला हुआ है दी नंबर्स डबल ईच टाइम। ठीक है, तो ये बता रहे हैं। तो अभी आप लोगों ने यहाँ से फोकस करना है कि क्वेश्चन को क्या करना है। वो बोल रहे हैं कि ईच टाइम मतलब हर दफ़ा नंबर डबल हो रहा है। ठीक है, आप लोगों ने इन चीज़ को फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 और 4 कितने हो गए 8, 8 और 8 कितने हो गए 16, 16 और 16 कितने हो गए 32। ठीक है, 32 और 32 कितने हो गए 64। ठीक है, इसलिए डी इसका राइट आंसर है। मतलब आप लोगों ने नीचे देखना है कि वो क्या बोल रहा है। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 है, तो मैं आप लोगों को उर्दू में ज़्यादा गाइड कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझ आया इस तरीके से। और क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन दी सीरीज का नेक्स्ट नंबर कौन सा है 4, 8, 12, 20। ठीक है, और इसका आंसर राइट कौन सा है। ठीक है, और हिंट इसका बोल रहा है भाई ईच नंबर इज दी सम ऑफ प्रीवियस 2 नंबर्स। मतलब जो है ये शुरू वाले जो 2 नंबर हैं इसे हमने छोड़ के तो आगे शुरू वीडियो बना रहा हूँ। यूट्यूब की मेरी पहली वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। तो ये मैं बताता हूँ आप लोगों को। वो बोल रहा है जो 2 नंबर हैं शुरू वाले 4 और 8, इसको आप छोड़ के तीसरे नंबर से हमने इसको प्लस करना है। तो 12 और 20 कितने हो गए 32, तो इसका ए आंसर था 32। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मिसिंग नंबर इन दी सीरीज में मिसिंग नंबर कौन। और हिंट इसकी बोल रही है द नंबर डिक्रीज बाय 5 इच टाइम। जो मतलब ऊपर जो क्वेश्चन है उसमें से हर नंबर 5 दफ़ा माइनस हो रहा है। आप लोगों ने खुद माइंड करना है। 54 से 5 अगर माइनस हो रहा है तो कितने हो गए 49, 49 में से 5 माइनस होगा तो 44, इसका बी राइट आंसर है। 44 में से 5 माइनस और 39, 39 में से 5 माइनस गए 34। अगर वो पूछते 34 के बाद डिक्रीज 5 माइनस कौन सा है तो आप लोग बताएं कौन सा है। मैं 29 होगा। ठीक है, वो और आप भी अगर आपका कोई माइंड है तो आप भी लाजमी इन क्वेश्चनों को समझना है भाई, याद वाद नहीं करना इंशाल्लाह। आ गया, तो अभी आ गए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इसका कह रहा है कि फाइंड दी फर्स्ट नंबर इन दी सीरीज का फर्स्ट नंबर कौन सा है। देखो, और हिंट बोल रहा है दी नंबर आर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आप सबको पता है, ये आम है कि प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जो कि अपने टेबल में आए, किसी और के टेबल में नहीं आते, सिर्फ अपने टेबल में आते हैं वो नंबर। ठीक है, और 19 से पहले कौन सा ऐसा नंबर बताना है जो नाम क्या वो प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर 17 होता, 17 के बाद अगर उससे पहले आपसे पूछे 17 से पहले प्राइम नंबर कौन सा है तो 13 है। 13 के अलावा 11 है। ठीक है, ऐसे 7 है। मतलब जो अपने नंबर में अपने टेबल में आते हैं उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने बस समझना है, नीचे हिंट होगी, हर चीज़ होगा, बस तरीके से ये नंबर समझो। आपको आपके माइंड के मिलेंगे, रिलैक्स होके ईजी होके। 30 नंबर के 30 सवाल हैं, 30 ये कर लो, 20 एमसीक्यू जनरल नॉलेज के 10 सवाल सही होंगे, 10 5 10 मैथमेटिक्स के होंगे, आपके 60-70 नंबर ऐसे ही बन जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है फाइंड द मिसिंग नंबर इन दी सीरीज में जो मिसिंग नंबर है वो कौन सा है। ठीक है, और इसकी जो हिंट पढ़ते हैं। दिस सिक्वेंस स्टार्ट्स विथ दी 4th डिजिट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मतलब इसका बोल रहे हैं जो डिजिट के जो 4 नंबर है उसके साथ हमने कुछ भी करना है तो उसके साथ करना है, तो उसका आंसर इनमें से कौन सा राइट है। ठीक है, अभी देखें उन्होंने नीचे एग्जाम्पल भी दी हुई है 5 + 4। अभी 5 को उठाया 4 के साथ तो 9 हो गया। ठीक है, और 9 को हमने उठाया 3 के साथ तो कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, तो हमने अभी फिर 9 को हमने दोबारा 17 के साथ एक रकम 12 बीच में से छोड़ देना है। ठीक है, ये जो 12 है 12 को आपने बीच में से छोड़ देना है क्योंकि एक रकम यहाँ से छोड़ रहे हैं, एक वर्ड यहाँ से छोड़ रहे हैं, तो हमने 12 को छोड़ के 9 को फोकस करना है। 9 और 17 कितने हो गए 26। तो डी इसका राइट आंसर है 26। ठीक है, इस तरीके से मतलब आपको क्वेश्चन समझने हैं यार। ये कोई बस आपका आईक्यू का लेवल आपको पता होना चाहिए कि हमारा आईक्यू लेवल आपको पता चलेगा वहाँ पर। ठीक है, बाकी अल्लाह पाक सबको कामयाब करे, मेरी दुआ है। बाकी मेरे समझाने में कोई गलती हो हंसना नहीं, और मेरा समझाना अगर आपको सही लग रहा है तो मुझे लाजमी बताना। बाकी क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड दी नेक्स्ट लेटर इन दी सीरीज का जो नेक्स्ट लेटर है वो कौन सा है BEHK। अभी इसके बाद कौन सा आएगा, अभी आपने पहले फोकस करना है कि बी के बाद क्या आता है CABCDE, मतलब CD मतलब 2 लफ्ज़ माइनस है, फिर
फिर ई के बाद फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो 2 लफ्ज़ माइनस है, 2 वर्ड छोड़ छोड़ के, तो ऐसे एल के बाद क्या आता है 2 वर्ड, तो उस हिसाब से आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। बाकी रही बात 2 वर्ड माइनस करके 2 वर्ड। फिर बाकी क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, फाइंड द नेक्स्ट लेटर इन दी सीरीज, सीरीज का जो नेक्स्ट लेटर है वो कौन सा है, ए जेड बी वाई। और देखें आप यहाँ पे फोकस करें, ए के बाद क्या आ रहा है, पहला वर्ड आ रहा है अल्फ़ाबेट का इंग्लिश का, फिर आखिरी आ रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, फिर आखिरी आ रहा है, सेकंड लास्ट आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से फिर देखो वाई के बाद आ गया, वाई के बाद दोबारा क्या आ गया, ए बी भी आ गया, फिर सी आएगा, सी देखो सी इसका राइट आंसर है। अगर सी के बाद वो बोलते क्या वर्ड आएगा, तो फिर सी के बाद क्या आता है, वाई के बाद एक्स, पहले क्या आता है, थर्ड लास्ट क्या आता है एक्स, तो एक्स आ जाएगा इसका आंसर। मतलब इस तरीके से आपको हर तरफ से वो कंफ्यूज करेंगे, आप लोगों ने बस अपना ईजी होकर रिलैक्स होकर करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 बोला है, फाइंड द नेक्स्ट लेटर इन दी सीरीज, सीरीज का जो नेक्स्ट लेटर है वो कौन सा है। देखो टी वी एक्स वाई वाई, और उसके बाद देखो उन्होंने क्या बोला, टी, टी के बाद क्या आता है वी, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, यू देखो माइनस है, वी डब्ल्यू माइनस है, एक्स वाई माइनस है, जेड, जेड के बाद क्या था ए माइनस करके हमने बी लिख देना, मतलब एक वर्ड उन्होंने पीछे से माइनस हो रहा है, तो उसके अलावा क्या आ गया, बी आ गया। बाकी ये मेरे जो है ना गांव वाले आसपास वाले जो घर के बाहर, ये देखो अभी बाहर आलू बेचने आ गया है, तो मुझे वीडियो मेरी वॉइस ख़राब कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब आप लोगों ने करना है, और बाकी अल्लाह पाक सबको कामयाब करे, मेरी दुआ आप सबके साथ है। बाकी अगर मेरा समझाना आप लोगों को समझ आया हुआ तो लाजमी मुझे कमेंट में लाजमी बताना, ताकि फिर मैं इंशाल्लाह मैथ में भी आपका सवालात अगर मेरे समझ आए तो मैं आपको मैथमेटिक्स के कुछ सवाल समझा दूंगा इंशाल्लाह। आपको समझाने से मुझे भी समझ आते हैं, जो मैं आपको सिखाता हूँ वो मुझे सारी ज़िंदगी याद रहेगा, और इंशाल्लाह जो मेरी बातें भी सुनेंगे इंशाल्लाह आपको याद रहेंगी कि यार ये सवाल हमने फलाने भाई से सुना था। बाकी अल्लाह हाफिज़, वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लव यू।